बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का जो 7वां चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, उसका दूसरा और लास्ट लेक्चर है पेज नंबर 100 पर, जिसका नाम है, पहला टॉपिक है मैग्नेट यानी मैग्नेटिस। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैग्नेट बाय डेफिनेशन क्या है? मैग्नेट या मैग्नेटिस अ मटेरियल यानी वो चीज़ डेट कैन प्रोड्यूस जो पैदा करता है इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिस या मैग्नेट हर वो चीज़ होगी जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिस के इर्द गिर्द वो जगह है जहाँ पर मैग्नेटिस या मैग्नेट फोर्स को एग्जर्ट करता है। यानी एक मैग्नेटिस के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर मैग्नेटिस किसी चीज़ को धक्का दे सकता हो या किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता हो। ठीक है, तो उस जगह को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म अ फोर्स, मैग्नेटिज्म उस कुव्वत को कहा जाता है जो कि मैग्नेटिस किसी चीज़ पर लगाता हो। मैग्नेटिस किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता हो या किसी चीज़ को धक्का देता हो। तो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना ये भी मैग्नेटिज्म है, और या किसी चीज़ को धक्का देना ये भी क्या है? मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिस क्या हो गया? मैग्नेट यानी हर वो चीज़ जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाए, यानी अपने इर्द गिर्द, हर मैग्नेटिस के इर्द गिर्द एक ख़ास जगह होती है। उस जगह के अंदर ये मैग्नेटिस अपना असर दिखा सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ा करते हैं कि ये हमारे पास एक आयरन का एक नेल है, ठीक है, और ये पड़ा है मैग्नेटिस या मैग्नेट। तो इस मैग्नेट की इर्द गिर्द एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये मैग्नेटिस इस नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उस जगह को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड का, और इस चीज़ को हम नाम देंगे मैग्नेट का। ठीक है, और इसके खींचने या धक्का देने की सलाहियत को, कुव्वत को हम नाम देंगे मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये मैग्नेटिस छोटा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड या इसकी खींचने की सलाहियत वो थोड़ी सी कम होगी। तो ये आयरन ने ये यहाँ पर कोई भी असर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा नज़दीक होते जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें, अच्छा, तकरीबन इस जगह तक इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये इर्द गिर्द भी तकरीबन इतने ही जगह पर अपना असर जो है वो दिखाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई असर नहीं। जब हम थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तकरीबन इस जगह से, तो इस मैग्नेटिस के इर्द गिर्द ये जगह जो है, इस जगह के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी जो कि मैग्नेटिस उस पर अपना असर कर सकता हो तो वो मैग्नेटिस अपनी तरफ खींचेगा या उसे धक्का देगा, यानी मैग्नेटिस उस पर मैग्नेटिज्म जो है उसका असर करेगा। तो ये हमारे पास है मैग्नेट। ये मैग्नेट, हम इसे मैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऐसी जगह है जिसमें उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, यानी उस जगह के अंदर ये अपने ताकत को, अपने क़ुव्वत को इस्तेमाल कर सकता है और चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकता है। अच्छा, और तो क्या हो गया? 3 टर्मिनोलॉजीज़ थी। ये है मैग्नेट, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके इर्द गिर्द वो जगह
जहाँ पर ये अपना असर करता हो, किसी चीज़ को खींच सकता हो, तो इस तमाम जगह को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड का। और इसके खींचने, असर करने की सलाहियत को या क़ुव्वत को हम नाम देंगे मैग्नेटिज़्म का। अच्छा, इसके अलावा पेज नंबर 100 पर एक और चीज़ भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, यानी मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होंगे, मैग्नेटिक मटीरियल्स, और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हर वो चीज़ जिस पर एक मैग्नेटिस अपना असर करे, यानी हर वो चीज़ जिसे मैग्नेटिस अपनी तरफ खींच सके या उसे धक्का दे सके, तो उन चीज़ों को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक मटीरियल्स का। और वो चीज़ें जिन पर मैग्नेटिस असर नहीं कर सकता, यानी उन्हें खींच भी नहीं सकते, धक्का भी नहीं दे सकते, तो इन चीज़ों को नाम दिया जाता है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स का। हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, जिस तरह आपने देखा तो आयरन से बनी हुई इस नील को अपनी तरफ ये मैग्नेटिस जो है खींच सकता है। ठीक है, इस पर अपना असर कर सकता है। तो आयरन जो है, ये आयरन एक ऐसी मटीरियल है जिसे मैग्नेटिस अपनी तरफ खींच सकता है। तो आयरन हमारे पास क्या है, आयरन हमारे पास है एक मैग्नेटिक मटीरियल, लोहा हमारे पास एक मैग्नेटिक मटीरियल है। अच्छा, ये सर जो है मार्कर का, तो ये सर बना है प्लास्टिक से। हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है, इस पर मैग्नेटिस या मैग्नेट अपना असर कर सकता है या नहीं। तो आप देखते हैं कि इस पर मैग्नेटिस कोई भी असर नहीं कर सकता। तो प्लास्टिक हमारे पास क्या हो गया, प्लास्टिक हमारे पास हो गया नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक कागज़ है। ठीक है, कागज़ का एक टुकड़ा है, तो कागज़ पेपर है, तो इस पेपर पर भी कोई असर जो है ये मैग्नेटिस नहीं कर सकता। तो प्लास्टिक है, शीशा है, ठीक है, और कागज़ है, पेपर है, इन चीज़ों पर मैग्नेटिस असर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स है। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 101 पर एक और टॉपिक है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के बारे में है। इसके अलावा मैग्नेट जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में भी पाया जाता है। जिस तरह बुक के पेज नंबर 100 पर आप देख सकते हैं कि यू शेप भी हो सकता है, जो यू की शक्ल का होता है, बार मैग्नेट भी होता है, रिंग की शक्ल में भी होता है, और डिस्क की शक्ल में जो है भी ये मौजूद होती है। ये इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेट जो है वो कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं नेचुरली, और आर्टिफिशियली भी इन्हें बनाए जाते हैं। जिस तरह आप ये शक्लें देखते हैं, ये यू शेप, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, तो ये तमाम आर्टिफिशियली जो है वजूद में आए हैं या इन्हें बनाए गए हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, यानी एक मैग्नेटिस की खसूसियात क्या होगी। तो मैग्नेटिस की खसूसियात ये होगी, नंबर 1 कि अगर आप एक मैग्नेटिस को फ्रीली किसी तार के ज़रिए से फ्रीली आवेज़ा करें, इस तरह से कि कोई फोर्स उस पर इर्द गिर्द का ना हो, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिस हमेशा हमारे पास ज़मीन के जो जोग्राफियाई अतराफ़ हैं, यानी एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिस भी इस तरह अपने आप को इस पोजीशन में करेगा। ये हमेशा किस पोजीशन में आएंगे, नॉर्थ और साउथ के पोजीशन में, ईस्ट और वेस्ट के पोजीशन में मैग्नेटिस कभी भी नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक खसूसियत आप ये याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद, तो वो है अर्थ जो है अ ह्यूज मैग्नेट, यानी हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ी मैग्नेटिस है, उसके असर की वजह से ये ऐसा होता है। और अर्थ में क्या है, किस तरह से ये नॉर्थ और साउथ में आता है ये मैग्नेटिस, ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ क्यों नहीं आता, वो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में
एक प्रॉपर्टी आप याद रखें कि मैग्नेटिस हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ होगा। इसके अलावा अगर दो मैग्नेटिस ऐसी है कि हम उनके लाइक पोल्स, यानी हम ऐसा करें कि साउथ, एक मैग्नेटिस का साउथ और दूसरे मैग्नेटिस का साउथ एक दूसरे के नज़दीक लाए, या एक मैग्नेटिस का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेटिस का नॉर्थ एक दूसरे के करीब लाए, यानी जो एक जैसे अतराफ़ है उन्हें एक दूसरे के नज़दीक करें, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को धक्का देगा। ये मैग्नेटिस की दूसरी खसूसियत है। इसके अलावा एक तीसरी खसूसियत यह है कि अगर हम अपोजिट पोल को एक दूसरे के करीब लाए, यानी हम ऐसा करें कि एक मैग्नेटिस का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेटिस का साउथ पोल एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसके तरह अगर हम ऐसा करें, मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं इसे। यहाँ पर दो मैग्नेट्स मैंने रखे हैं, जिनमें अभी ये तो स्पेसिफाई नहीं कि साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है, लेकिन छोटे से मैग्नेट हैं। मैंने जो है इतना ऑब्ज़र्व किया कि अभी ये दो पोल्स जो है ये एक दूसरे के जो है सेम पोल्स है, एक जैसे पोल्स है, या दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ, लेकिन एक जैसे पोल्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक जैसे पोल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप देखें यहाँ पर, ठीक है, मैं इस तरह करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होता है, ये सेम पोल्स, एक जैसे पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स एक दूसरे को धक्का देंगे। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूँ कि इसे दूसरे साइड पर करूँ, तो अपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखें इस तरह क्या हो गया, अपोजिट पोल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अच्छा, हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि पेज नंबर 103 पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, अर्थ अ ह्यूज मैग्नेट, यानी हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ी क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेटिस है हमारी ज़मीन। अच्छा, तो ये क्यों और कैसे होता है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमारे पास अर्थ जो है, यानी हमारी ज़मीन खुद ब खुद क्या है, ह्यूज मैग्नेट, यानी एक बहुत बड़ा मैग्नेटिस है। किस तरह, मैं एक डायग्राम जो है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर यह है हमारे पास हमारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे ज़मीन का जो है नॉर्थ पोल है, यानी ये ज़मीन का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी शक्ल के लिहाज से, साख्त के लिहाज से ज़मीन का नॉर्थ पोल है, और ये साख्त के लिहाज से ज़मीन का साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल भी क्या है, जियोग्राफिक है, यानी ज़मीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। अब क्या है, ज़मीन के अंदर ख़ुद का एक बहुत बड़ा मैग्नेटिस मौजूद है, और वो मैग्नेटिस इस तरह से है, नॉर्थ और साउथ की तरफ से है, लेकिन उस मैग्नेटिस में क्या है, उस मैग्नेटिस का साउथ पोल, उस मैग्नेटिस का साउथ पोल नॉर्थ के अंदर है, और उस मैग्नेटिस का नॉर्थ पोल साउथ, ज़मीन के साउथ पोल के अंदर है, इस तरह से, ठीक है। एक और बात भी याद रखना ज़रूरी है कि ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं हो सका कि अर्थ जो है हमारी ज़मीन, ये मैग्नेटिस का रोल किस तरह अदा करते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस इस तरह आती है कि ज़मीन के दरमियान ज़मीन का जो दरमियानी हिस्सा है यानी कोर, उसके अंदर जो मादे हैं, मटीरियल्स है,
वो लिक्विड के शक्ल में है, जिसे हम मैग्मा का नाम देते हैं, ठीक है। जिससे फिर लावा भी बनता है, वो मुसलसल हरकत करते हैं, उस हरकत की वजह से जो है ये एक मैग्नेट का शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, तो ज़मीन के नॉर्थ साइड में, ज़मीन के अंदर वाले मैग्नेटिस का साउथ पोल मौजूद है, और ज़मीन के साउथ पोल में मैग्नेटिस का जो है नॉर्थ पोल वो मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करें कि हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली इस तरह फ्रीली लटकाए तो क्या होता है कि उस मैग्नेटिस का नॉर्थ जो है वो इस तरफ होगा और साउथ इस तरफ। वो क्यों? वो इसलिए कि ज़मीन के अंदर जो मैग्नेटिस का जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नॉर्थ इस तरफ आएगा, ठीक है, ज़मीन के नॉर्थ की तरफ, जबकि मैग्नेटिस के साउथ की तरफ। और हमारे मैग्नेटिस का साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिस ज़मीन के अंदर जो छुपा हुआ मैग्नेटिस है उसके नॉर्थ साइड की तरफ होगा, जबकि ज़मीन के साउथ जियोग्राफिक पोल की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि हमने तो पढ़ा कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमारे मैग्नेटिस का नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड जो है वो ज़मीन के अंदर के मैग्नेटिस का साउथ पोल वो खींचेगा, और साउथ पोल जो हमारे मैग्नेटिस का होगा वो ज़मीन के अंदर वाली जो मैग्नेटिस है उसके नॉर्थ की साइड होगा। ये अपोजिट पोल और ये अपोजिट पोल। तो इस वजह से जो है बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ के साइड में अपने आप को जो है बराबर करता है। अच्छा, इसके अलावा पेज नंबर 104 पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो है मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास क्या चीज़ है और ये मैग्नेटिक कंपास किस लिए इस्तेमाल होती है और ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो ये 3 सवालात हैं मैग्नेटिक कंपास के मुताल्लिक़। तो सबसे पहला सवाल जो है कि व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक कंपास, यानी ये मैग्नेटिक कंपास होती क्या चीज़ है। ये मैग्नेटिक कंपास एक आला है, एक डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगा होता है। मैग्नेटिक नीडल यानी एक ऐसी छोटी सी सुई लगाई जाती है जिन्हें मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। यानी ये आयरन से, स्टील वगैरह से बनेगी, ये प्लास्टिक, गत्ता या कपड़ा वगैरह इन चीज़ों से नहीं बनेगी। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनेगी जिस पर मैग्नेटिक फील्ड असर कर रहा हो। तो मैग्नेटिक कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास वो आला है जिनमें एक छोटी सी सुई लगाई जाती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। ये नीडल क्या करता है? ये नीडल चूँकि ज़मीन के अंदर, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा इससे पहले, कि ज़मीन के अंदर अपना एक मैग्नेटिस है, ठीक है। उस मैग्नेटिस के असर की वजह से ये नीडल, ये सुई हमेशा क्या करेगा? ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को जो है ले जाएगा। अच्छा, तो एक सवाल जो है ये हमारे पास हल हो गया कि मैग्नेटिक कंपास क्या है। मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेटिक नीडल है और ये हमेशा क्या करता है? ज़मीन के मैग्नेटिस के असर की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में अपने आप को अरेंज करेगा। दूसरा सवाल मैग्नेटिक कंपास के मुतालिक ये है कि ये मैग्नेटिक कंपास काम किस तरह से करता है। तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है ये काम इस तरह से करेगा कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये आसानी से बाज़ारों में दस्तयाब होती है। मैग्नेटिक कंपास लेबॉरेटरीज़ में भी मौजूद होती है। मैग्नेटिक कंपास के मुतालिक एक सवाल ये भी है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके ज़रिए से जो है बड़ी बड़ी किश्तियों में, जहाज़ों में, समंदरी जहाज़ों में सफ़र के दौरान जो है लोग क्या करते हैं? डायरेक्शंस को मालूम करते हैं मैग्नेटिक
कंपास की मदद से। इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस जो हमारे पास बुनियादी अतराफ़ है ज़मीन के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन 4 डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए मैग्नेटिक कंपास को इस्तेमाल किया जाता है। ये काम किस तरह से करता है, इसके अंदर ये एक सुई है मिसाल के तौर पर, तो मैग्नेटिस के ज़मीन के मैग्नेटिस के असर की वजह से ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा या नॉर्थ साउथ की तरफ भी होगा। अच्छा, तो अगर इस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ के सामने का डायरेक्शन होगा साउथ, और इन दोनों के राइट पे कौन सा डायरेक्शन, तो इनके राइट पर होगी ईस्ट और लेफ़्ट पर होगी वेस्ट। तो ये नीडल एक छोटी सी जो हाथ की घड़ी होती है उसकी शक्ल में थोड़ा सा होता है, बड़े 20 में मिलते हैं, हम इस तरह उसे उठाते हैं और क्या करते हैं, ये नीडल जो है, ये नीडल हम थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इर्द गिर्द इन्हें घुमाएंगे इस तरह, और जब ये नीडल नॉर्थ के डायरेक्शन के सामने हो जाएगा, नॉर्थ के सामने ये नीडल आ जाएगा, तो उसके बाद जो है हम ये गेस करेंगे कि ये डायरेक्शन सीधा जो है ये नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, ये पीछे वाला साउथ है और इस तरफ जो है वेस्ट है। तो मैग्नेटिक कंपास क्या करता है सिंपली कि ये डायरेक्शंस को, कार्डिनल डायरेक्शंस जो बुनियादी अतराफ है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 105 और 106 पर, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिस के अक़साम। मैग्नेटिस के बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं, नामों से ज़ाहिर है। टेम्पररी, ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है आर्जी तौर पर, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को मुस्तकिल तौर पर बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेटिस होती है जिन्हें बिजली या करंट की मदद से बनाया जाता है, यानी एक चीज़ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी लेकिन बिजली की मदद से, ठीक है। जब बिजली या करंट इससे ख़त्म किया जाए तो वो मैग्नेट भी ख़त्म होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये भी एक टेम्पररी मैग्नेट है। अच्छा, टेम्पररी मैग्नेट कौन से वाला होता है, जो आर्जी तौर पर इनके इर्द गिर्द आर्जी तौर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जिस तरह आयरन का मैग्नेट है तो इनके इर्द गिर्द आयरन मैग्नेट जो है ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। हम एक एक्टिविटी से इन्हें साबित करेंगे अभी। परमानेंट मैग्नेट, स्टील से बनने वाले मैग्नेट्स जो है वो परमानेंट होते हैं, मुस्तकिल। और इसके अलावा क्या होता है, हम इन दोनों को पहले एक एक्टिविटी से जो है साबित करते हैं। एक्टिविटी पेज नंबर 105 पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या है कि आप किसी बार मैग्नेट को लें और उस बार मैग्नेट के एक तरफ पर आयरन लोहे के नेल्स को लें, एक नेल को अटैच करें, दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। इस तरह साउथ पोल की तरफ जो है स्टील नेल्स लें और उन्हें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच करते जाए। अच्छा, अब आप क्या करें कि ये पहले वाला जो है सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर का जो नेल है ये, तो इसे आप आयरन से इसे अलहदा करें, तो ये नीचे जो नेल्स जो है ये नीचे गिर जाएंगे, तो ये तमाम नेल्स बिखर जाएंगे एक दूसरे से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये इस नेल के साथ ये नेल जो अटैच हुआ था, तो ये इस नेल के आर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के बड़े मैग्नेट ने इन्हें मुहैया किया था, इन्होंने फिर इनको, इसने इसको और फिर इसने इसको। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसका असर ख़त्म हो गया तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था आर्जी तौर पर वो भी ख़त्म हो गया और ये बिखर जाएंगे। इसके बरक्स स्टील नेल्स के जो ऊपर वाला नेल है आप इसे अलहदा करें तो ये फिर भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहेंगे नीचे। वो किस लिए कि इन्होंने, ये बड़ा बार मैग्नेट जो है, इन्होंने
इस नेल को जो मैग्नेटिक फील्ड फिराहम किया था वो मुस्तकिल तौर पर स्टील नेल्स में जो है ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसकी वजह से फिर ये बिखर नहीं जाएंगे बल्कि एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। तो कहने का मकसद क्या था कि आयरन से बनने वाले जो मैग्नेट्स होते हैं वो टेम्परेरी आर्जी तौर पर होंगे और स्टील से बनने वाले परमानेंट होंगे। इसके बाद तीसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ये वो चीज़ है, वो मैग्नेटिस है जिसमें क्या होता है, हम किसी चीज़ को लेंगे कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, किसी चीज़ को लेंगे जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो और उस चीज़ के इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक नेल ले लिया, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो है हम किसी तार को कॉइल करेंगे इर्द गिर्द। अच्छा, और इससे फिर क्या करेंगे, इससे फिर करंट को भी पास करेंगे। करंट को पास करने के बाद क्या होगा, करंट को पास करने के बाद इनके इर्द गिर्द जो है आर्जी तौर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और जब हम करंट को इससे ख़त्म करते हैं तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, ख़त्म होता है। अच्छा, इसको साबित करने के लिए एक एक्टिविटी ली गई है और जो कि पेज नंबर 106 पर मौजूद है। आप इस नेल को देख सकते हैं। इस नेल के इर्द गिर्द जो है कापर के तार को जो है कायल किया गया है, फिर इसे अटैच किया गया है बैटरीज़ के साथ और जब करंट पास होता है तो ये आयरन वगैरह के मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, यानी इनके इर्द गिर्द एक आर्जी तौर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। जब हम स्विच को ऑफ़ करेंगे, करंट को इनसे ख़त्म करेंगे तो फिर ये इन चीज़ों को फिर छोड़ेगा और इनसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये थी 7वां चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स अ लॉट।